दोस्तों, भारत में एक ऐसा समय भी हुआ करता था जब सब लोग उसे सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। यह इतना समृद्ध था कि मंदिर, मूर्ति, यहाँ तक कि राजा महाराजाओं के किले सब कुछ सोने चांदी के बनाए जाते थे। इन्हीं कारणों से यह इन्वेडर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना रहा, जिसके बारे में हमें हिस्ट्री में बहुत कुछ जानने को मिलता है। पर शायद सभी ऐतिहासिक घटनाएं आपको पढ़ने या सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी हमारा इन्हें जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम अपने देश की ग्लोरी को तो जाने ही जाने, साथ ही इसके डिस्ट्रक्शन के रीजन्स को भी समझ पाए। कुछ ऐसे ही स्टोरीज है मेडिवल इंडिया की। इस टाइम में ही इन्वेडर्स हमारे भारत की वेल्थ को लूट ले गए। दोस्तों, इन प्रेजेंट आप और हम दुबई या किसी रिच कंट्री के लोगों के जैसे वेल्दी होने के सपने देखते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान के गजनी में एक राजा महमूद गजनवी हुआ करता था, जो कि सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारत को लूटने के सपने देखते हुए ही बड़ा हुआ था। दोस्तों, अब जब गजनवी का नाम आ ही गया है तो चलिए हम पहले आपको इसकी कुछ जानकारी देते हैं। गजनवी से पहले हम आपको गजनी साम्राज्य के उदय के बारे में बताते हैं। अरब देशों से शुरू हुआ इस्लाम धर्म अपना प्रचार करते करते अफगानिस्तान की सीमा तक आ पहुंचा था। ऐसे में ईरान में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे ही गजनी साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। इसका संस्थापक अल्तगीन को माना जाता है। अल्तगीन का एक दास सुबुक्तगीन हुआ करता था, जो कि बहुत ही चालाक और होशियार था। इसने गजनी वंश के लिए बहुत से कार्य किए और फिर 977 ईस्वी में यहाँ का राजा भी बन गया। बता दें कि भारत का पहला तुर्क आक्रमण भी इसी ने किया था, जिसके बाद ही तुर्कों के लिए भारत के द्वार खुल गए थे। उस समय भारत के पंजाब प्रांत की सीमा और अफगानिस्तान के गजनी की सीमा आपस में बिल्कुल सटी हुई थी, जिस कारण यहाँ हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। यही वजह रही कि सुबुक्तगीन का भारत पर पहला आक्रमण पंजाब प्रांत से हुआ, जहाँ इसने पंजाब के राजा जयपाल से युद्ध किया था। हालांकि इसमें दोनों ही सफल नहीं हो पाए थे। आगे सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए, जिनमें पहला था इस्माइल और दूसरा था गजनवी। गजनवी के योग्य होने के बावजूद भी सुबुक्तगीन अपनी मृत्यु के पहले बेटे इस्माइल को गजनी का शासन सौंप दिया, जो कि एक बहुत ही गलत निर्णय था। लेकिन फिर सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनवी ने इस्माइल को बंदी बनाकर 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी संभाली और इस तरह से गजनी साम्राज्य पर गजनवी का शासन शुरू हो गया। यहाँ राजा बनने के बाद खलीफा अल खातिर बिल्ला से उसने मुलाकात की। दोस्तों, खलीफा वैसे तो मुस्लिमों के धार्मिक गुरु हुआ करते थे, पर उस समय वे राजनीतिक मामलों में भी बोलने लगे थे। इस कारण राजा का उनसे अनुमति लेना जरूरी हो गया था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उन्हें गैर इस्लामिक लोगों के जैसा ही माना जाने लगता था। गजनी के खलीफा ने गजनवी को दो उपाधियां दी, जिसमें पहली थी यामिन उल दौरा, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी उपाधि थी यामिन उल बिला, जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। बता दें कि गजनी शुरुआत में इतना डेवलप नहीं था, लेकिन फिर गजनवी द्वारा भारत से लूटे गए सोने और संपदा के कारण वह एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट बन चुका था। मध्यकालीन राजाओं द्वारा गजनवी को हीरोज ऑफ इस्लाम भी कहा गया, क्योंकि गजनवी ने सेंट्रल एशिया से आ रहे तुर्किश और सबियन से युद्ध किए। साथ ही वह इस्लाम के सिद्धांतों को कट्टरता से मानता था, जिस कारण इस्लामिक राजाओं के बीच उसकी खूब प्रतिष्ठा हुआ करती थी। पर भारत में उसे केवल एक ब्लेंडर और डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल से ज्यादा कुछ भी नहीं माना गया, जिसका काम केवल भारत की धरोहर को नष्ट करना और यहाँ के संपदा को लूटना ही था। उसने ये काम 1 या 2 या 3 बार नहीं बल्कि 17 बार किया। 17 बार भारत पर आक्रमण किए। यहाँ से लूटे गए हीरे जवाहरात, सोना, चांदी आदि को अपने एरिया के घर घर जाकर बांट देता था, जिससे वहाँ के सभी व्यक्ति अमीर होने लगे। इतने अमीर कि यह लोग स्लेव्स को भी रखा करते थे, जिनमें मैक्सिमम स्लेव्स भारत की महिलाएं ही हुआ करती थी। स्लेव्स यानी नौकरानी। दोस्तों, गजनवी ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और खैबर दर्रे को पार करके कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया था, जहां उसने कुछ जनरल्स को अपॉइंट किया और खुद वहां से वापस आ गया। इसके बाद गजनवी ने अपना दूसरा आक्रमण लाहौर, नगरकोट और कन्नौज जैसे शहरों में किया, जहां के शासक जयपाल ने गजनवी से युद्ध करने की कोशिश तो की, लेकिन वह हार गया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने आग में जलकर अपनी जान दे दी। इस आक्रमण के दौरान गजनवी ने बहुत से साम्राज्य को जीतने के साथ ही लोगों पर अत्याचार और बर्बरता फैलाई। फिर 1004 ईस्वी में महमूद गजनवी ने उच्च के एक शासक वाजिर के खिलाफ आक्रमण किया। इस तरह वह हर साल भारत पर आक्रमण करता ही रहा। गजनवी के डर से वाजिर ने सिंधु नदी के किनारे जंगल में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं हो पाया और अंत में उसने आत्महत्या कर ली।
1005 ईस्वी में गजनवी ने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया। फिर कुछ समय बाद पंजाब में ओ हिंद पर शासन करने के लिए गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। इसके चलते सुखपाल ने इस्लाम धर्म को भी ग्रहण कर लिया था। पर 1007 ईस्वी में सुखपाल ने गजनवी की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और सुखपाल को बंदी बना लिया गया। अपने 1008 ईस्वी में हुए 6वें आक्रमण के दौरान गजनवी ने पहाड़ी में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से महमूद को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ऐसे ही गजनवी साल दर साल भारत पर आक्रमण करता रहा। इसी क्रम में उसने 1018 और 1019 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया। मथुरा के बारे में तो वर्णन भी मिलता है। वह मथुरा जिसमें 1000 से भी ज्यादा मंदिर थे और जो हर तरीके से धन संपदा की धनी थी, उसे गजनवी ने लूटकर बर्बाद कर दिया। ठीक इसी तरह कन्नौज को भी उसने लूट लिया। इतने आक्रमण करने के बाद गजनवी को ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि भारत अभी कमजोर स्थिति में है, स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट, जो कि उसे रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। इसीलिए अब उसने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया सोमनाथ मंदिर। इसके साथ ही साथ गजनवी राजपूतों के मन में भी एक फियर क्रिएट करना चाहता था। यही वजह रही कि सोमनाथ को लूटने के लिए आने वाली उसकी बहुत सी आर्मी मुल्तान और जैसलमेर से होती हुई आई, जिसमें आश्चर्यजनक बात यह थी कि किसी भी राजा ने इस आर्मी को रोकने की ज्यादा कोशिश की ही नहीं। इस तरह गजनवी के सोमनाथ मंदिर पहुंचते ही वहां का कमांडर सब कुछ छोड़कर भाग गया था और जितना भी विरोध या रुकावट किसी ने की तो वह थे वहां के आम नागरिक और दशार्थी। यही वजह रही कि इस लड़ाई में गजनवी ने 50,000 से भी ज्यादा हिंदुओं को मार डाला। बता दें कि सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर था जहां दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। यहां हरदम श्रद्धालु दर्शन करने आते, साथ ही बहुत कुछ डोनेट भी करते। इसी के चलते इस मंदिर की देखभाल के लिए एक पूरे के पूरे गांव को नियुक्त किया गया था, जहां 2000 लोग पंडितों की तरह काम किया करते थे। यहाँ शिवलिंग के साथ साथ बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी मूर्तियां थी जो कि सोने चांदी की बनी हुई थी। जहां एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया में रात के अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत से दीपक और रोशनी का सहारा लिया जाता था, वही सोमनाथ मंदिर एक अकेला ऐसा मंदिर था जहां केवल एक दीपक से ही पूरा मंदिर जगमगा जाता था। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मंदिर की इंटीरियर डिजाइन में इतना सोना और इतने ज्वेलरी थे कि वे सब एक ही दिए की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया करते थे, जिससे पूरा मंदिर जगमगा उठता था। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी मिलता है कि मंदिर की छत से 40 से 45 किलोग्राम की एक चेन अटैच थी, जिसमें एक घंटा लटका हुआ था और यह चेन किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि सोने की बनी थी। अब तो आप समझ सकते होंगे कि इस मंदिर की भव्यता क्या रही होगी, जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाता था। तो गजनवी भी इन सब से प्रभावित होकर इस मंदिर को लूटने आया था और उसने ऐसा किया भी। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने गजनवी को रोकने के लिए बहुत सा गोल्ड भी ऑफर किया था ताकि गर्भगृह में शिवलिंग बना रहे। ये बात अन्य साथियों ने तो मान ली, पर महमूद गजनवी ने इसे मानने से मना कर दिया और फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शिवलिंग को तोड़ दिया जाए और उसके अंदर डायमंड, रूबी आदि जो भी मिले सब कुछ लूट लिया जाए। साथ ही उसने ये ऑर्डर भी दिया कि मूर्ति के 4 हिस्से किए जाएं। एक को गजनी भेजा जाए और एक को गजनवी के दरबार के गेट पर लगाया जाए और 2 को मक्का और मदीना भेजा जाए। इस तरह गजनवी ने अपने लगातार आक्रमणों से भारतीय राजाओं को एकजुट होने का मौका ही नहीं दिया और यहाँ के धन संपदा को लूटता चला गया। साथ ही इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि भारतीय राजा युद्ध को एथिक्स यानी कि नीति के साथ लड़ा करते थे, जैसे कि वह कभी भी पीछे से वार नहीं करते थे, ना ही शाम के समय युद्ध किया करते थे। अपने शत्रुओं की भी वह देखभाल और मरहम पट्टी आदि कर दिया करते थे। शत्रुओं की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे उनके बंदी नहीं हुआ करते थे, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी। अगर शत्रु माफी मांगते तो उन्हें यह आसानी से छोड़ भी दिया करते थे। लेकिन मुस्लिम इन्वेडर्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। उनके आक्रमण करने का टाइम फिक्स नहीं था और गजनवी तो स्पेशली गर्मी के मौसम में ही अटैक करता था, क्योंकि वह पंजाब की नदियों का सामना करना नहीं चाहता था और न ही अपनी सेना को ज्यादा टाइम तक भारत में रुकवाना चाहता था। इसके बाद ही तुर्क साम्राज्य ने बड़ी ही आसानी से भारत पर कब्जा जमा लिया था। गजनवी के आक्रमण हमें ये बताते हैं कि उस टाइम भारत कितना कमजोर और अलग थलग पड़ा था। जहां राजपूतों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वही कास्ट सिस्टम के चलते बहुत से नागरिक युद्ध में भाग ही नहीं ले पाए थे। यही सब रीजन्स रहे जिसके चलते गजनवी ने बड़ी ही आसानी से सोमनाथ टेम्पल और भारत की अन्य धन संपदा को लूट लिया। तो दोस्तों, ये थी आज के ऐतिहासिक इंफॉर्मेटिव वीडियो।
ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं। शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।